Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is the last chapter of your textbook, chapter number 27, Chuskit Goes to School. In this story, we are going to study about a girl, Chuskit, who is a handicapped girl. She cannot walk on her legs. And after a long time, she went to her school. And what problems she were facing due to this disability we are going to learn in this chapter. यह हमारी EVS की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस पाठ्य पुस्तक का आखिरी पाठ, जो कि पाठ 27, और उसका नाम है कि चुस्कित जाती है स्कूल। ये कहानी है एक 10 वर्षीय लड़की चुस्कित की, जो कि कहाँ रहती है? लद्दाख में रहती है, और वह डिसेबल है, यानी अपाहिज है, उसके पैर काम नहीं करते, और जिसकी वजह से उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं और कैसे कैसे वो उसको मैनेज करती है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर चैप्टर चुस्कित गोज टू स्कूल। राइट, चुस्कित्स ड्रीम। Today is a special day for Chuskit. It is so special that last night Chuskit could not even sleep. Do you know why? Chuskit is 10 years old, but today she is going to school for the first time. She has been waiting for this day since long. कहता है चुस्कित का सपना, चुस्कित्स ड्रीम, कि आज एक स्पेशल विशेष दिन है चुस्कित के लिए। यह इतना स्पेशल है कि लास्ट नाइट, पिछली रात, चुस्कित जो है वो सो भी नहीं सकी। डू यू नो, तुम जानते हो क्यों? क्योंकि चुस्कित है 10 साल की। कितने साल की है? 10 साल की। और आज वह स्कूल जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, यानी कि 10 साल की होने के बाद वो आज पहली बार स्कूल जा रही है। शी हैज़ बीन वेटिंग, और वह इसके लिए इंतज़ार कर रही है सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। कहाँ जाने के लिए? अपने स्कूल जाने के लिए। इसीलिए जैसे कि उसका सपना पूरा हो रहा है, वो उतनी खुश है और एक रात पहले सो भी नहीं सकी है। अब वो कहता है चुस्कित्स स्कूल इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम आवर होम। अब कहीं आप सोच रहे हो कि चुस्कित का जो स्कूल है वो बहुत दूर था, इसलिए वो स्कूल नहीं जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए क्या कह रहा है कि चुस्कित स्कूल इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हर हाउस। यू हैव टू टेक अ बिग रोड एंड देन वॉक अलोंग द लेक, क्रॉस द रिवर नियर द पॉपुलर ट्रीज, एंड देन आफ्टर अ स्मॉल क्लाइंब यू रीच द स्कूल। दिस इज हाउ ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ स्किट पो, क्या पढ़ेंगे इसे? स्किट पो पल विलेज रीच देयर स्कूल, ऑल द चिल्ड्रंस बट नॉट चुस्कित। राइट, अब वो क्या कहता है? वो कह रहा है कि चुस्कित का जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा दूर उसके घर से नहीं था। यू हैव टू टेक, तुम्हें लेनी होगी। अब वो रास्ता बता रहे हैं स्कूल के लिए। क्या है? यू हैव टू टेक, तुम्हें लेना होगा एक बिग रोड, एक जो लंबी रोड है उसको, उस पर जाना होगा, और उसके बाद वॉक अलोंग द लेक, और उसके बाद आपको चलते हुए जाना है अलोंग द लेक। अलोंग द लेक मतलब तालाब के साथ साथ, अलोंग माने साथ, द लेक, लेक के, तालाब के साथ साथ आपको चलना है। क्रॉस द रिवर, उसके बाद आपको नदी पार करनी है। कहाँ से? नियर द पॉपुलर ट्री, जो पॉपुलर का ट्री। पॉपुलर क्या होता है? अगर आप अपने स्कूल गए हैं, स्कूल के जो सामने जगह है वहाँ पर कुछ ट्रीज लगे हैं, उसे पॉपुलर का ट्रीज
कहते हैं। और जिन्होंने पॉपुलर का ट्री अभी तक नहीं देखा है या नहीं जानते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आपके घर के आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आपको पॉपुलर का पेड़ अवश्य मिल जाएगा देखने को, राइट। तो कहता है कि आपको नदी पार करनी है, कहाँ से, जहाँ पर कि पॉपुलर के पेड़ हैं वहाँ से, और उसके बाद एक अ स्मॉल क्लाइंब, इसका मतलब है थोड़ी चढ़ाई, थोड़ी सी चढ़ाई मतलब फिर थोड़ी सी चढ़ाई सी है, और यू रीच द स्कूल, और तुम स्कूल पहुंच जाओगे। यानी कि स्कूल जाने के लिए आपको पहले बड़ी सड़क पर चलना है, उसके बाद आपको जो तालाब है, तालाब के या झील, लेक माने होता है झील, तो झील के किनारे किनारे चलना है। उसके बाद आप नदी पार कर देंगे, कहाँ से, जहाँ से पॉपुलर के पेड़ हैं, और उसके बाद थोड़ी सी चढ़ाई, और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे स्कूल, राइट। दिस इज हाउ ऑल द चिल्ड्रंस, और इस प्रकार सारे के सारे बच्चे, कहाँ के, अब वो गांव का नाम बता रहे हैं, और गांव का नाम पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, तो उसे टुकड़ों में पढ़ते हैं। अगर कोई भी आप कंफ्यूजन हो रहा हो तो जैसे इस KIT किट, PO पो, तो स्किट पो, स्किट पो, राइट। तो स्किट पो पल, ठीक है ना। तो गांव का नाम क्या है, स्किट पो पल। गांव के जो बच्चे थे वो इसी प्रकार पहुंचते हैं अपने स्कूल, सारे के सारे बच्चे, लेकिन चुस्कित नहीं, चुस्कित नहीं जा पाती थी, बाकी सब जाते थे इस तरीके से। अब वो दिखा रहे हैं चुस्कित अमंगस्ट फोटोग्राफ्स फ्रॉम लद्दाख, तो ये लद्दाख की फोटोज हैं। अभी जो स्किट पो पल जो गांव है वो कहाँ है, लद्दाख में। लद्दाख कहाँ पर है, किसी को पता है? वेरी गुड, लद्दाख है जम्मू कश्मीर के पास। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, उसका एक हिस्सा हुआ करता था लद्दाख। अब हाल ही में भारत के 29 राज्य थे पहले, जिनमें से एक राज्य जम्मू कश्मीर को राज्य की खत्म कर दिया है, उसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया है, और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो लद्दाख कहाँ है, जहाँ पर कश्मीर या जम्मू कश्मीर के पास, राइट। तो जम्मू कश्मीर के पास जो लद्दाख जगह है वहाँ का ये गांव है। उस गांव का नाम है स्किटपो पल गांव, जहाँ की ये बच्ची कौन है, चुस्कित, राइट। अब आप लद्दाख की कुछ फोटोज देख सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के मकान हैं, कैसी नदी बह रही है, कैसे कैसे वहाँ पर पहाड़ हैं, कैसे जानवर दिखाई देते हैं, ये सब, राइट। अब वो कहता है कि भाई चुस्कित नहीं जाती थी, अब वो बताओ हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। जो पैदल जाते हैं वो लिख सकते हैं कि भाई हम पैदल जाते हैं, जो स्कूटर में आते हैं या बाइक में आते हैं वो अपना लिखेंगे, जो वैन में आते हैं वो वैन लिखेंगे। इस तरीके से आपका आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट कहता है फाइंड आउट वेयर लद्दाख इज, ढूंढो कि लद्दाख कहाँ पर है। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज इट, और यह व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस, यह किस प्रकार का जगह है, ये किस प्रकार की जगह है, राइट। कहता है एट फर्स्ट चुस्कित डिड नॉट नो, शुरुआत में तो चुस्कित जो है वो नहीं जानती थी दैट शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, but slowly she found that she could not do the things that other children could. It was because of her legs. Since birth, Chuskit could not use her legs. तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट चीज पता चलने वाली है, ध्यान से सुनेंगे तो आप भी समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि शुरुआत में, एट फर्स्ट मतलब शुरू में चुस्कित को था, वो नहीं जानती थी कि वह कैसे, शी वॉज डिफरेंट, वो कैसे अलग है फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस, वो दूसरे बच्चों से किस प्रकार से अलग है वह नहीं जानती थी। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, शी फाउंड, उसने पाया क्या, दैट शी कुड नॉट डू द थिंग्स दैट अदर चिल्ड्रंस कुड, कि वो उसने पाया कि जैसे कि और बच्चे करते हैं वैसे वो नहीं कर सकती। इट वॉज बिकॉज, और वो क्यों, उसका कारण क्या था, वो इसलिए था क्योंकि ऑफ हर लेग्स, उसके पैरों की वजह से। सिंस बर्थ, जन्म से ही, चुस्कित कुड नॉट यूज हर लेग्स, जन्म से ही वो अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, यानी कि वह चल नहीं सकती थी। तो ये दिक्कत थी चुस्कित के साथ, इसी वजह से जबकि उसके घर के पास होने के बावजूद स्कूल, वो अपने स्कूल नहीं जा पाती थी।
चलिए, और आज उसे स्कूल जाने का मौका मिल रहा है 10 दिन के बाद, तो वो खुश है, राइट। और अब आगे कहता है चुस्किट्स चेयर, उसकी चेयर, राइट। अब आगे चलते हैं। ऑल डे चुस्कित यूज्ड टू सिट नियर द विंडो एंड ड्रॉ पिक्चर्स। हर मदर Amale said that Chuskit made the best drawings. This made Chuskit happy, but Chuskit was happier when one day her father Abbale got a chair which had wheels. She quickly learned how to sit in the chair and how to move it back and forth. Chuskit was so happy because now she did not need her father to carry her everywhere. When she wanted to go out, she would tell her mother to pull her in the wheelchair. Now she could come outside on her own. क्या मजेदार बात हुई कि चुस्कित की जो चेयर के बारे में, चुस्कित की चेयर क्या है कि वो सारा सारा दिन चुस्कित जो थी वो यूज टू मतलब बैठी रहती थी, सिट नियर अ विंडो, एक खिड़की के पास बैठी रहती और पिक्चर्स को ड्रॉ करती रहती थी। उसकी माँ जो लद्दाख है, लद्दाख में मदर को जैसे यहाँ पर मम्मी बोलते हैं, कहीं अम्मा बोलते हैं, कहीं अम्मी बोलते हैं, तो लद्दाख में मम्मी को अम्मा ले बोलते हैं, अम्मा ले पूरा। तो जो उसकी मम्मी है जिसको अम्मा ले कहते हैं, कहती है कि जो चुस्कित है वह सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती है, और यह सुनकर चुस्कित जो है खुश हो जाती है। दिस मेड चुस्कित हैप्पी, और यह चुस्कित को खुश बनाती है, यानी कि चुस्कित इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। मगर चुस्कित जो है वो सबसे ज़्यादा खुश हुई जब वन डे, एक दिन, उसके पापा, फादर को बोलते हैं अब्बा ले, तो जब उसके अब्बा ले उसके लिए चेयर लेके आए, और उस चेयर में क्या थे, व्हील्स लगे हुए थे, पहिए लगे हुए थे। अ चेयर विच हैड व्हील्स, एक ऐसी कुर्सी लाए जिसमें कि पहिए लगे हुए थे। शी क्विकली, और उसने जल्दी से सीख लिया कि कैसे वो इस चेयर पे बैठ सकती है। लर्न हाउ टू सिट, है ना, कैसे वो बैठ सकती है चेयर पे, एंड हाउ टू मूव इट, और उसे कैसे मूव कर सकती है। बैक एंड फोर्थ, उसे कैसे मूव कर सकती है, कैसे बैक एंड फोर्थ मतलब आगे और पीछे, राइट। अब चुस्कित जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्यों, बिकॉज नाउ शी डिड नॉट, और अब उसे, क्योंकि उसे अब अपने पापा की ज़रूरत नहीं थी एक जगह से उधर उधर ले जाने के लिए। कहने का मतलब क्या था कि उससे पहले उसके पापा उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे, मगर अब इस चेयर की मदद से उसके पापा को उसे इधर उधर नहीं ले जाना पड़ेगा। अब व्हेन शी वांटेड टू गो आउट, जब भी उसका मन करता है कि वो बाहर चली जाए, तो वो अपनी मम्मी को कहती है, और उसकी मम्मी जो है पुल करके व्हील चेयर को ले जाती है। अब व्हील चेयर, उसका नाम ही क्या है, वो चेयर जिसपे कि व्हील्स लगे होते हैं। ये वो बच्चे यूज़ करते हैं जिनके पैरों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जिन्हें चलने में दिक्कत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पैरों में चोट लग गई, वो फिलहाल नहीं चल सकता, तो भी वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। या कई बार कोई ज़्यादा बीमार हो गया है, ठीक है, वो अपने पैरों पे नहीं चल सकता, तो हम उसे व्हील चेयर पर भी ले जाके खींच के ले जा सकते हैं। तो जब उसके पापा उसको व्हील चेयर ले आए, तो अब वो खुश थी, और वो अपनी मम्मी को भी कह सकती थी कि वो मुझे खिसकाकर व्हील चेयर से बाहर या कहीं भी ले जाओ। नाउ शी कुड कम, और यहाँ तक कि वो खुद भी अपने आप भी बाहर आ जाती थी। चुस्कित वुड सी द अदर चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग। दे वुड बी लाफिंग एंड प्लेइंग ऑन देयर वे टू school. She wished that she could also go with them. जो चुस्कित थी वो देखा करती थी दूसरे बच्चों को हर सुबह, कहाँ काय के लिए देखा करती थी, दे वुड बी लाफिंग, वे हंस रहे हैं और खेल रहे हैं, ऑन देयर वे टू स्कूल, वो स्कूल जाने के रास्ते में, यानी कि स्कूल जाते समय वो खेलते हुए जाते थे या हंसते हुए जाते थे, और रोज़ सुबह चुस्कित जो है वो यह देखा करती थी। शी विज्ड दैट, और वह भी इच्छा करती थी, विज्ड माने इच्छा करना, दैट मतलब इसकी कि शी कुड ऑल्सो गो विद देम, कि वो भी उनके साथ जा सके। चुस्कित की भी इच्छा हो सकती बच्चों को स्कूल हंसते और खेलते हुए जाते देखते हुए कि वो भी स्कूल जा सकती थी, कि वो भी स्कूल जा पाती। वन डे
Abdul came to her house with a letter. When he saw Chuskit, he asked her why she did not go to school. Chuskit told her sadly, I cannot walk. Abale cannot carry me all the way to school every day. I cannot even wheel my chair as the road to school is not level. Also, how can I cross the river? एक दिन अब्दुल उसके घर आया एक चिट्ठी लेकर। जब उसने देखा चुस्कित को, उसने उससे पूछा कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? वाई शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जाती? चुस्कित ने बहुत ही दुखी स्वर में, सैडली मतलब दुखी होकर, उसने उसे बताया। क्या बताया? आई कैन नॉट वॉक, कि मैं चल नहीं सकती, और अब्बा ले जो हैं वो मेरे को रोज रोज स्कूल के रास्ते पर या स्कूल नहीं ले जा सकते। कैन नॉट कैरी मी ऑल द वे, सारे रास्ते भर तक वो मुझे नहीं ले जा सकते स्कूल के। आई कैन नॉट इवन व्हील्स माई चेयर, यहाँ तक कि मेरी व्हील चेयर जो है वो भी नहीं चल सकती रोड पर, क्योंकि स्कूल तक की जो रोड है वो एक लेवल में नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, इसीलिए मैं व्हील चेयर से भी स्कूल नहीं जा सकती। ऑल्सो हाउ कैन आई क्रॉस द रिवर, और चलो अगर मैं किसी तरह चली भी जाती हूँ तो मैं नदी कैसे पार करूँगी? अब्दुल आस्क्ड, अब्दुल ने पूछा, बट वुड यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल इफ यू कुड? चुस्कित वॉज एक्साइटेड। अब्दुल कहता है कि बट वुड यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, लेकिन तुम तो स्कूल जाना चाहती हो। इफ़ यू कुड, अगर तुम जा सकी, है ना? तो चुस्कित जो है वो एक्साइटेड हो जाती है। शी सेड, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट टू स्टडी एंड प्ले। चुस्कित बड़े खुश होकर बोलती कि हाँ बिल्कुल, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, और मैं भी पढ़ना और खेलना चाहती हूँ। हर मीमी ले, ग्रैंड फादर को बोलते हैं मीमी ले या मेमे ले, राइट? स्टॉप्ड हर एंड सेड, चुस्कित डू नॉट ड्रीम, यू नो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके जो दादाजी हैं वो उसे रोक देते हैं, स्टॉप्ड हर, उन्हें उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि चुस्कित तुम सपने मत देखो। यू ऑल्सो नो, तुम ये जानती हो, दैट इट इज नॉट पॉसिबल, कि यह मुमकिन नहीं है। अब वो कहती है, वट आर द थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग इन स्कूल, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको स्कूल में करना पसंद है? तो आप ये अपने आप करेंगे, अपने आप बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें स्कूल में करनी पसंद हैं। जैसे कि स्कूल में प्रेयर असेंबली टाइम बड़ा अच्छा है, जो असेंबली में आपकी ड्यूटीज़ लगती होंगी वो आपको मज़ेदार लगती हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको स्कूल में आपको दोस्तों के साथ बातचीत करना पसंद होगा। तो जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? जिसे पसंद है वो यस लिखेंगे और जिन्हें पसंद नहीं है वो नो लिखेंगे। नेक्स्ट, वुड यू लाइक इट इफ़ यू नेवर कुड गो टू स्कूल, कि क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हें कभी स्कूल ना जाना पड़े? तो यहाँ तो सभी बच्चे यस लिखने वाले हैं ना, कि हाँ भाई हमें स्कूल ना जाना पड़े, हमारे लिए तो सबसे अच्छा वही है। और इस कोविड-19 ने तो सभी बच्चों के मज़े ही आ गए हैं, है ना? इतना बड़ा फेस्टिवल तो कोई अभी तक नहीं आया है जो एक पूरे ईयर की छुट्टी होगी, राइट? तो यहाँ तो सभी नो लिखने वाले हैं, है ना? गुड। नेक्स्ट, अ गुड आइडिया। अब्दुल, एक अच्छा आइडिया। अब्दुल वेंट बैक फ्रॉम चुस्कित्स हाउस, बट ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग of how to get Chuskit to school. He explained about Chuskit to the headmaster and talked to the teachers till they agreed with his thoughts. Now everyone got together to work so that Chuskit's problem could be solved. They made a plan so that Chuskit could bring her wheelchair by road to school. अब वो कहता है कि अब्दुल जो है वापस गया, चुस्कित के घर से वापस चला गया, लेकिन उसने सोचना शुरू कर दिया, स्टार्टेड थिंकिंग, सोचना शुरू कर दिया किस बारे में? ऑफ हाउ टू गेट, कि वो कैसे चुस्कित को स्कूल तक लेकर आएगा। गेट चुस्कित टू स्कूल, गेट चुस्कित का मतलब कि स्कूल कैसे लाएगा,
किसको? चुस्कित को स्कूल तक, यानी कि उसने स्कूल तक चुस्कित को पहुंचाने की पूरी सोचने में लग गया। उसने एक्सप्लेन किया, उसने बताया चुस्कित के बारे में प्रिंसिपल सर को और बात की टीचरों के साथ, जब तक कि वो मान नहीं गए विद हिज थॉट्स, उसके विचारों को जब तक वो समझ नहीं पाए तब तक वो उनसे बात करता रहा। मतलब कि उसने कुछ भी एक प्लानिंग बनाई होगी कि वो किस प्रकार टीचरों को कन्विंस करे, उन्हें बताए कि हाँ भाई कि इसे कैसे स्कूल ले जाया जा सकता है। कि जब तक उसके टीचर्स जो हैं इस बात से, उसके विचारों से संतुष्ट नहीं हो गए, वो तब तक उनको मनाता रहा। नाउ एवरीवन गॉट टुगेदर टू वर्क सो दैट, और अब सारे के सारे जब वो मान गए और सारे के सारे अब चुस्कित को समस्या को सॉल्व करने में लग गए। उन्होंने एक प्लान बनाया कि किस प्रकार चुस्कित को व्हील चेयर के साथ रोड से स्कूल लाया जा सकता है, कि किस प्रकार चुस्कित जो है अपनी व्हील चेयर को स्कूल तक ला सकती है। इसके लिए कोई इन्होंने एक प्लान बनाया। फॉर दिस द अनइवन रोड हैड टू बी मेड लेवल. One group of children started to level the road. Another group worked to level the area near the river. But there was still a problem. How did Chuskit cross the river? The older children took help from the teacher to make a small bridge with wood across the river. Everyone happily worked hard. They wanted Chuskit to come to school. अब फॉर दिस, अब इनको ने क्या प्लान बनाया कि इसके लिए उन्होंने क्या करा, जो अनइवन रोड थी, जो टेढ़ी मेढ़ी या ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, अनइवन मीन्स उबड़ खाबड़ जो रोड थी उसको लेवल किया जाए। लेवल मतलब उसे प्लेन किया जाए। एक ग्रुप जो बच्चों का था उन्होंने स्टार्ट कर दिया लेवल द रोड, उन्होंने लेवल करना, रोड को लेवल करना शुरू कर दिया। और अनदर ग्रुप जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने काम करना शुरू कर दिया टू लेवल द एरिया नियर द रिवर, जो नदी के पास का एरिया था उसको लेवल करना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज स्टिल अ प्रॉब्लम, लेकिन वहां अभी भी एक समस्या थी। अब वो समस्या क्या थी कि हाउ वुड चुस्कित क्रॉस द रिवर। अब वही चुस्कित जो है वो रिवर को कैसे क्रॉस करेगी। बात तो सही थी, रोड तो आप प्लेन कर दोगे, लेकिन भाई नदी को कैसे प्लेन करोगे। अब क्या करा उन्होंने, द ओल्डर चिल्ड्रन टुक हेल्प फ्रॉम देयर टीचर्स टू मेक अ स्मॉल ब्रिज। जो बड़े बच्चे थे उन्होंने मदद मांगी अपने टीचर्स से, काय के लिए, टू मेक, एक छोटा ब्रिज लकड़ी का बनाने में, जो कि रिवर को क्या कर सकता था, क्रॉस करने के काम आता। एवरीवन हैप्पीली वर्कड हार्ड, सभी ने हैप्पीली मतलब खुशी से बहुत मेहनत की। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे कि चुस्कित जो है स्कूल आए। चुस्कित, अम्माले एंड अब्बाले gave hot tea and biscuits to everyone. Chuskit's Memele had tears in his eyes, not because he was sad, but because he was very happy. चुस्कित के मम्मी पापा ने गरम गरम चाय और बिस्किट्स जो थी वो सभी को दिए, और जो चुस्कित के दादाजी थे उनकी आंखों में आज आंसू थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दुखी थे, इस पल की इसीलिए क्योंकि वो आज बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनकी बिटिया अब स्कूल जाकर पढ़ सकेगी। बाय द इवनिंग द वर्क वॉज डन, और शाम तक वो काम हो गया। ऑल द चिल्ड्रंस वर हैप्पी, सारे बच्चे बड़े खुश थे। बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज चुस्कित। अब ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, बट द हैप्पीएस्ट, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुश थी, ऑफ ऑल, सभी में, ऑफ ऑल मतलब सभी में जो सबसे ज्यादा खुश थी, वॉज मतलब थी चुस्कित। वो कौन थी? चुस्कित थी। खुश तो सभी थे, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा खुश कौन थी? चुस्कित। क्यों? हर ड्रीम वॉज अबाउट टू कम ट्रू। अब ध्यान से देखिए, देखिए क्या, किसको क्या लिखते हैं। अब आप इस क्लास में आ गए हैं, क्लास 4th भी आपकी खत्म होने वाली है। अब आपको सेंटेंसेस को पढ़ते समय ये देखने की ज़रूरत है कि इंग्लिश में किस तरीके से सेंटेंसेस को लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि हर ड्रीम
was about to come true. अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि जो उसका सपना था वो पूरा होने जा रहा था या होने ही वाला था। उसका जो सपना था वो पूरा होने वाला था। तो इसका मतलब क्या है? हर ड्रीम वॉज अबाउट टू कम ट्रू। इसको हमने इंग्लिश में इस तरीके से लिखा कि उसका सपना वॉज था, अबाउट मतलब बारे में, टू कम ट्रू पूरा होने के बारे में या सही होने के बारे में। तो ये तो इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो ये बोला जाएगा, लेकिन इसका हिंदी में क्या मीनिंग हुआ कि उसका सपना पूरा होने वाला था। इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार लिखते हैं। नेक्स्ट, एंड टुडे, और आज, इट वॉज दैट स्पेशल डे। इट वॉज दैट स्पेशल डे, यह था वह विशेष दिन। कौन सा वह विशेष दिन? जिसमें कि चुस्कित स्कूल जा सकती थी। चुस्कित वॉज ऑलरेडी, चुस्कित जो थी बिल्कुल तैयार थी। शी वॉज एगर टू गो टू स्कूल। एगर मीन्स उतावली, एगर मीन्स उतावली। वह थी उतावली स्कूल जाने के लिए। वो इतनी खुश थी कि वो इतनी उतावली हो रही थी स्कूल जाने के लिए कि बताया नहीं जा सकता। अब टॉक अबाउट इट, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। हु ऑल हेल्प चुस्कित टू रीच स्कूल। किन लोगों ने चुस्कित की मदद करी कि वो स्कूल जा सके? तो स्कूल के सारे बच्चों ने, साथ ही साथ उसके टीचर्स ने उसकी मदद की। इफ यू वर अब्दुल, व्हाट वुड यू हैव डन। अगर तुम अब्दुल होते तो तुम क्या करते? क्या करते भाई? तुम भी वही करते जो इस अब्दुल ने किया। करते क्या? पता नहीं। अगर नहीं करते तो करना चाहिए था। ठीक है ना। नेक्स्ट, एटलीस्ट चुस्कित कुड रीच स्कूल। और आखिरकार चुस्कित जो है स्कूल पहुंच सकी। डू यू थिंक दैट सी मे फेस सम डिफिकल्टीज इन स्कूल? व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज? इफ यू वर चुस्कित्स फ्रेंड, हाउ वुड यू हेल्प हर? अब वो कहता है कि आखिरकार जो चुस्कित है वो स्कूल पहुंच पाई, और तुम क्या सोचते हो दैट शी में, कि क्या उसके ने फेस की होंगी कुछ और मुश्किलें अपने स्कूल में। स्कूल पहुंचने के बाद, यहाँ तो स्कूल तो पहुंच गई, लेकिन क्या स्कूल पहुंचने के बाद भी उसने कुछ समस्याएं फेस की होंगी? किस तरह की वो दिक्कतें होंगी? व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, वो किस तरह की दिक्कतें होंगी? इफ यू वर चुस्कित्स फ्रेंड, अगर तुम चुस्कित के फ्रेंड होते तो हाउ वुड यू हेल्प हर, और तुम किस प्रकार उसकी मदद करते? तो भाई अगर वो स्कूल गई होगी तो वहाँ स्कूल में उसको वॉशरूम यूज़ करने में दिक्कत हुई होगी। अगर कहीं ऊपर स्टेयर्स पे जाना होता होगा तो वो उससे नहीं हो रहा होगा, है ना। और नेक्स्ट कहता है कि भाई इफ़ यू वर चुस्कित फ्रेंड, और अगर तुम चुस्कित के फ्रेंड होते तो तुम उसकी कैसे मदद करते? भाई मैं अगर चुस्कित का फ्रेंड होता तो मैं कहीं ना कहीं चुस्कित को अब उसके किसी भी काम में हेल्प करता। जैसे कि अगर वो स्टेज से कहीं ऊपर जाना चाहती है तो अगर ऊपर से मैं कुछ उसके लिए हेल्प कर सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ उसके लिए, तो मैं उसको ला कर दे दूँ। और ठीक उसी प्रकार उसको उसके वर्क में उसे सपोर्ट कर सकता हूँ। उसको स्कूल से घर लाने और ले जाने के लिए मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उसकी बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं। नाउ, डू यू हैव रैम्प्स इन योर स्कूल ऑन विच अ व्हील चेयर्स कैन मूव? कि क्या तुम्हारे स्कूल में रैम्प्स हैं? रैम्प्स क्या होती हैं? एक ढाल जैसी, जहाँ ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ढाल बनाई जाती है, जिसे रैंप कहते हैं, जिससे खिसकाकर चढ़ सकते हैं जिसमें। तो कहते हैं क्या तुम्हारे स्कूल में रैंप्स हैं व्हील चेयर्स को मूव कराने के लिए जिसमें? हाँ, आप हमारे स्कूल में रैंप हैं, कम से एंट्रेंस में, मतलब स्कूल के अंदर तो आप एंट्री कर लेंगे, लेकिन हाँ शायद क्लासरूम्स में जाने के लिए आपको रैंप नहीं है ना। नेक्स्ट, डू यू नो एनी child near your house who cannot go to school because of some difficulty? Would you like to help such a child? How will you help? कि क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसको कुछ दिक्कत है? How would you help such a child? आप ऐसे बच्चे की कैसे मदद करोगे? How will you help? कैसे मदद करोगे? ठीक है। उससे पहले पूछता है वुड यू लाइक टू हेल्प, क्या तुम ऐसे बच्चे की मदद करना चाहोगे? अगर हाँ तो उसकी मदद कैसे करोगे? तो अगर भाई मेरे घर के आसपास तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है तो इसलिए मैं तो लिख दूंगा कि नो, मेरे घर के आसपास ऐसा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन अगर होता तो हाँ मैं उसकी हेल्प करता। कैसे? जैसे मैंने बताया कि भाई उसके किसी भी काम में हम उसकी हेल्प कर सकते थे या करेंगे जिसमें
उसे आसानी से करने में दिक्कत हो रही हो, है ना। अब लुक एट द बिल्डिंग्स अराउंड योर हाउस, अपने घर के आसपास जो बिल्डिंग है उनको देखो। कैन अ व्हील चेयर गो इनसाइड द बिल्डिंग, क्या व्हील चेयर उन बिल्डिंग्स में जा सकती है। अब अगर मैं कहूँ मेरे घर के बगल में एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर रैम्प्स जगह जगह बने होते हैं, है ना, तो वहाँ पर तो वो जा सकता है। और अगर स्कूल बिल्डिंग्स या किसी और बिल्डिंग्स की मैं बात करूँ घर के आस पड़ोस में, तो कुछ एक आध जगह तो हमें रैंप मिल सकती है, लेकिन हर एक घरों में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, या हर बिल्डिंग्स में ऐसा नहीं होता। राइट, लेट अस डू, चलिए कुछ करते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ रैम्प एंड अ व्हील चेयर इन योर नोटबुक। अब आप अपनी नोटबुक में एक रैम्प की पिक्चर और एक व्हील चेयर की पिक्चर बनाएंगे। राइट, वाई नॉट मेक योर ओन ब्रिज, क्यों ना हम अपना खुद का एक ब्रिज बना लें। फॉर दिस यूज मटीरियल दैट यू कैन फाइंड अराउंड यू, आप पुल बनाएंगे और यूज करेंगे मटेरियल जो कि आपके घर के आसपास आपको मिलता है, जैसे आइसक्रीम स्टिक्स, प्लास्टिक स्पून्स, स्मॉल स्टिक्स, ropes, strings, etc. Your friends can also make bridge। और अब आपने एक पुल बनाना है जो भी वेस्ट आइटम्स या इन आइटम्स की हेल्प से, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जैसे आइसक्रीम स्टिक है, प्लास्टिक की स्पून्स हैं, स्मॉल स्टिक्स हैं, रोप हैं, इन सबसे आप मदद से बनाइए और अपने दोस्त को भी बोलिए कि वो भी बनाए, या आपका दोस्त भी बना सकता है। लास्ट में कहता है इस चैप्टर का और इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेक अ मॉडल शोइंग fields, rivers, mountains, roads and railway tracks, etc. You can use clay, sand, pebbles, twigs, leaves. Place your bridge at different positions on this model. अब कहता है कि आप एक ग्रुप बनाइए और किसका, अपने दोस्तों का, और एक मॉडल बनाइए किसका, जो दिखाए एक खेत को। वो एक खेत के मॉडल बनाइए, उसमें नदियाँ हों, पहाड़ हों, रोड्स सड़कें हों, या रेलवे ट्रैक्स हों। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, और आप उसके लिए क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंड का, पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थरों का, ट्विग्स माने छोटी छोटी टहनियों से निकलने वाली टहनियाँ जिससे कि पत्ते निकलते हैं जिसमें, तो ट्विग्स, लीव्स माने पत्तियाँ, ये सारी चीज़ों की मदद से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने जो ब्रिज बनाया है उसको अलग अलग पोजीशन पर रखकर देखिए अपने मॉडल के। राइट स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट में आपको एक मॉडल बनाने के लिए भी कहा जा रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा, आपने अपनी ईवीएस की बुक का लास्ट चैप्टर भी आज फिनिश कर दिया। मुझे आशा है कि आपको न सिर्फ ये चैप्टर बल्कि आगे के जितने भी आपने पहले के चैप्टर्स हैं वो पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर किसी भी वजह से कोई भी चैप्टर आपको ऐसा लगता है या कोई भी टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपने स्कूल में जाकर अपने टीचर से पूछेंगे। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.